द हंट्समैन विंटर्स वॉर मूवी स्नो वाइट एंड द हंट्समैन मूवी का सेकंड पार्ट है। बट इस मूवी की स्टोरी स्नो वाइट के जन्म के काफी समय पहले की है, जो कि हंट्समैन क्वीन फ्रेया और स्नो वाइट की स्टेप मॉम क्वीन रेविना की है, जिसे आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट स्नो वाइट एंड द हंट्समैन को नहीं देखा तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम क्वीन रेविना को एक किंग के साथ देखते हैं, जो कि प्रेजेंट में क्वीन रेविना के हस्बैंड है। ये दोनों चेस खेल रहे होते हैं, जो कि क्वीन रेविना का मैजिकल चेस था। हम सभी जानते हैं क्वीन रेविना एक विच है। किंग चेस में हार जाते हैं और तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वीन रेविना नेक्स्ट डे खुद को उस राज्य की रानी अनाउंस करती है, जहां उसकी छोटी सिस्टर फ्रेया भी थी। फ्रेया भी एक विच है, पर अब तक उसे उसकी शक्तियों का पता नहीं चला है। फ्रेया एक साधारण से लड़के एंड्रयू से प्यार करती है। फ्रेया बहुत अच्छी है और उसके दिल में सभी के लिए दया है। एक दिन क्वीन रेवेना और फ्रेया चेस खेल रहे थे, जहां रेवेना ने अपने मैजिकल पावर से पता लगा लिया था कि फ्रेया प्रेग्नेंट है, और वो फ्रेया से बोलती है कि तुम एंड्रयू के बच्चे की माँ बनने वाली हो, पर एंड्रयू तुम्हें छोड़ दे। फ्रेया उसे कहती है कि एंड्रयू अपने मॉम से फ्रेया के लिए बात करने वाला है। रेवेना उससे कहती है कि एंड्रयू की एंगेजमेंट हो चुकी है। फ्रेया को एंड्रयू पर पूरा भरोसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है। फ्रेया को एंड्रयू का एक लेटर मिलता है, जिसमें एंड्रयू ने उसे लिखा था वो फ्रेया और अपनी बेटी के साथ एक नई दुनिया बसाएगा और उसे रात में बगीचे में मिलने के लिए बुलाता है। यह जानकर फ्रेया बहुत ही खुश हो जाती है। रात होती है और फ्रेया एंड्रयू से मिलने के लिए बगीचे में जाती है, जहां एंड्रयू से नहीं मिलता। फिर जब वो महल में अपने कमरे की तरफ देखती है तो वहां आग लगी हुई थी। फ्रेया की बेटी उसी कमरे में सोई हुई थी। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचती है, जहां वो देखती है पूरा कमरा बुरी तरह से जल चुका है। साथ ही उसकी बेटी भी अब नहीं रही और सिपाहियों ने एंड्रयू को पकड़ रखा है। क्वीन रेवेना ने फ्रेया से कहा कि एंड्रयू फ्रेया के पूरे कमरे में आग लगाया है। फ्रेया को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही अब उसे एंड्रयू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में आकर चीखती है, जहां हमें पता चलता है कि फ्रेया के अंदर का मैजिकल पावर बर्फ पर कंट्रोल करना है। वो अपने पावर से एंड्रयू को जमाकर मार डालती है। क्वीन रेवेना उसे कहती है कि वह उसे एक राज्य देगी, जिस पर फ्रेया अपनी मर्जी से राज्य कर सकेगी। पर फ्रेया क्वीन रेवेना से बोलती है कि अब उसे किसी का साथ नहीं चाहिए और वो अपना राज्य खुद बनाएगी। इसके बाद फ्रेया नॉर्थ चली जाती है और वहाँ अपना साम्राज्य बनाती है। वो वहाँ सभी को मरवा देती है और सभी के बच्चों को अपने राज्य में बंदी बनाकर रख लेती है और उन्हें योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देती है। फ्रेया को प्यार में धोखा मिला था, इसलिए वो अपने राज्य में किसी को भी प्यार करने की इजाज़त नहीं देती थी। प्यार करने वालों की सज़ा मौत होती थी। वह बच्चों को उनके पेरेंट्स से दूर करती और उन्हें बताती कि परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह उन सभी बच्चों को ट्रेन करके उन्हें दूसरे राज्य में भेजकर लोगों को मारकर उनके बच्चों को बंदी बनवाती थी। लोग उसके नाम से भी डरते थे। इन्हीं बच्चों में एरिक हंट्समैन और सारा भी थे। वे दोनों युद्ध कला में माहिर थे और फ्रेया उनके ताकत का इस्तेमाल करके बच्चों को बंदी बनाकर अपना राज्य बढ़ाने में लगी रहती थी। पर हंट्समैन और सारा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फ्रेया के पास एक मैजिकल आउल था। आउल के जरिए फ्रेया सभी पर नजर रखती थी। रात में जब हंट्समैन और सारा एक साथ थे, तब वो मैजिकल आउल उन दोनों को देख रहा था। सारा हंट्समैन को अपनी मॉम की आखिरी निशानी एक लॉकेट पहनाती है और एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार करते हैं। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि आधी रात में वे दोनों फ्रेया के राज्य से भाग जाएंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। पर आउल के जरिए फ्रेया उनकी सारी बातें सुन लेती है। जब वे दोनों भागने ही वाले थे, तभी फ्रेया अपनी बाकी सभी योद्धाओं के साथ उन्हें रोक लेती है और उन्हें बोलती है कि अगर तुम दोनों ने इन योद्धाओं को हरा दिया तब तुम्हें जाने दूंगी। हंट्समैन और सारा युद्ध कला में बहुत माहिर थे, इसलिए वे दोनों उन सभी योद्धाओं को एक एक करके हरा देते हैं। जब वे दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, तभी फ्रेया उन दोनों के बीच एक ऊंची मोटी बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। तब हम देखते हैं कि फ्रेया का
एक योद्धा सारा को पीछे से चाकू मार देता है। यह देखकर हंसमैन उस बर्फ को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, पर उसे तोड़ नहीं पा रहा था। वह सारा को मरता हुआ देख रहा था। इतने में किसी योद्धा ने हंसमैन के सर पे जोर से वार किया। फ्रेया बोलती है कि हंसमैन की बॉडी को उसके नजरों से दूर फेंकाओ। वे लोग बहते हुए पानी में हंसमैन को फेंकाते हैं, जो कि अभी तक जिंदा था। अब यहाँ कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, मतलब उस घटना के 7 साल बाद, जो कि फर्स्ट पार्ट के स्टोरी की फिनिशिंग के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ हमने देखा था हंसमैन, विलियम और उनके सेना और उन दोनों की मदद से स्नो वाइट ने अपनी स्टेप मॉम क्वीन रेवेना को हराया था। क्वीन रेवेना तो खत्म हो गई थी, पर उसका मैजिकल मिरर आज भी स्नो वाइट के पास था। वह मिरर स्नो वाइट के माइंड से खेल रहा था, उसे परेशान कर रहा था। इसलिए स्नो वाइट अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वे इस मिरर को सेंचुरी में ले जाए। सेंचुरी वही जगह है जिसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। वह परियों का जंगल था। वहां जाने पर इस मिरर के पावर को कंट्रोल किया जा सकता था। जब सिपाही कार्ट पर रख करके उस मिरर को ले जा रहे थे, तभी उस मिरर का पर्दा थोड़ा सा हट जाता है और उस मिरर से आवाज आने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं घोड़ा बेकाबू होने लगता है और वह मिरर कार्ट से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सभी सिपाही मिरर के बस में आ जाते हैं और वो एक दूसरे को मार डालते हैं, पर सभी के मर जाने के बाद वह मिरर वहां से गायब हो जाता है। मिरर के साथ क्या हुआ यह आपको आगे पता चलेगा। यहाँ हम दूसरी तरफ हंसमैन को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए विलियम आता है। विलियम अब स्नो वाइट से शादी कर चुका है और वो हंसमैन को मिरर के बारे में बताता है कि क्वीन रेवेना के खत्म हो जाने के बाद भी वह मिरर पहले की तरह ही ताकतवर था और वो स्नो वाइट को इफेक्ट कर रहा था। जब उस मिरर को सेंचुरी भेजा जा रहा था, तब वो रास्ते में ही गायब हो गया और सभी सिपाही भी मारे गए। विलियम हंसमैन को उस मिरर को खोजने के लिए कहता है ताकि उसकी शैतानी शक्तियों को रोका जा सके। लेकिन तभी हंसमैन की नजर पेड़ पर बैठे फ्रेया के मैजिकल आउल पर पड़ता है। हंसमैन कुल्हाड़ी से उसे तोड़ डालता है। विलियम उसे पूछता है कि यह क्या चीज है। तब हंसमैन उसे बताता है कि नॉर्थ की रानी फ्रेया भी उस मिरर के पीछे है। ये आउल उसी का जासूस है। अगर वह उस मिरर को खोज लेती है तो उसकी शैतानी शक्तियां और बढ़ जाएगी और वो सभी चीजों को बर्फ से ढक देगी। फिर हंसमैन विलियम के साथ आए 2 बोनों के साथ उस मिरर के खोज पर निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम फ्रेया को देखते हैं, जो कि अपने योद्धा आदेश देती है कि अब वो साउथ पर भी अपना कब्जा करना चाहती है और साथ ही वो अपनी बहन क्वीन रेवेना के मैजिकल मिरर को भी पाना चाहती है, जिससे कि वो और ताकतवर हो जाएगी। वो हंसमैन को जिंदा देखकर काफी गुस्से में थी। अपनी सेना को जल्द युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं हंसमैन उन दोनों बोनों के साथ वहां पहुंच जाता है जहां वह मिरर गायब हुआ था। वहां पर सभी सैनिकों की लाश थी, जो कि मिरर को लेकर सेंचुरी जा रहे थे। वहां वो देखता है तो उसे समझ आता है कि मिरर के शैतानी मैजिक ने सभी को बस में कर लिया था, जिसके बाद सभी एक दूसरे को जान से मार डाले। एक सिपाही बचा था जो उस मिरर को लेकर भाग रहा था, जिस पर किसी और ने तीर चलाई और उसे मारकर मिरर लेकर भाग गया। अब उन्हें पता लगाना था कि यह तीर किसका है। इस खोज में वे तीनों एक बार पे पहुंच जाते हैं, जहां फ्रेया के कुछ आदमी हंसमैन पर हमला कर देते हैं। हंसमैन उनसे लड़ ही रहा था, तभी वहां घोड़े पर सवार होकर एक आदमी आता है जिसका फेस ढका हुआ था। वह फ्रेया के योद्धाओं को वहां से मारकर भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देखा था सारा हंसमैन से कहती है कि वह उससे नफरत करती है, क्योंकि हंसमैन उसे फ्रेया के पास छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद फ्रेया ने सारा को सालों तक कैद करके रखा। वो कितनी ही मुश्किल से वहां से बचकर भागी है और अब वो हंसमैन से बदला लेना चाहती है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि सारा को हंसमैन क्यों गलत लग रहा था। एक्चुअली फ्रेया ने उन दोनों के बीच जो बर्फ की दीवार बनाई थी, उसके पार ये लोग वही देख रहे थे जो फ्रेया इन्हें दिखाना चाहती थी। उसने हंसमैन को दिखाया कि सारा मर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसने सारा को दिखाया कि हंसमैन उसे छोड़कर भाग गया है। हंसमैन सारा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। फिर हंसमैन उसे उसके साथ मिरर का पता लगाने को कहता है। वह मान जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां 2 बोनी लेडीज लोगों को लूटने के लिए जाल बिछाई हुई थी। गलती से ये चारों उसके जाल में फंस जाते हैं। हंसमैन उन्हें उस तीर का ऊपरी हिस्सा देता है जो मिरर को सेंचुरी ले जा रहे सैनिकों में से आखिरी सैनिक के शरीर में मिला था। वे दोनों बोनी लेडीज उन्हें छोड़ देती है। हंसमैन के पूछने पर वो उन्हें बताती है कि यह गॉब्लिन का काम है,
जो डोरेन नदी के पार रहते हैं। वह जगह सेंचुरी के उत्तरी पश्चिम हिस्से में है। साथ ही वह यह भी बताती है कि गॉब्लिन किसी भी चमकती चीजों को चुरा लेते हैं। हंसमैन समझ जाता है कि मिरर के चमक को देखकर वे गॉब्लिन उसे चुरा लिए होंगे, तो अब उन्हें वहीं जाना होगा। वे दोनों बॉनी लेडी सोचती है कि वहां से उन्हें कुछ चुराने को मिल जाएगा, इसलिए वह भी उन चारों के साथ चल देती है। वहां पहुंचने पर उन्हें वो मिरर मिल जाता है और साथ ही आसपास मरे हुए कई गॉब्लिन भी मिलते हैं। जब वे लोग मिरर लेकर वहां से जा ही रहे थे, तभी वहां एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है। हंसमैन और सारा उस गॉब्लिन को रोक रहे थे और चारों बॉन उस मिरर को ढककर वहां से लेकर जा रहे थे। तभी वहां और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वे गॉब्लिन हंसमैन पर भारी पड़ रहे थे। सारा यह देखती है तो तीर से उन पर हमला कर देती है, जिससे वे सारे गॉब्लिन जलकर मर जाते हैं। यहाँ सारा यह भी देखती है कि हंसमैन के गले में आज भी सारा का पहनाया हुआ वो लॉकेट है, मीन्स अब भी वो उससे प्यार करता है। फिर रात हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बीच की सारी गलतफहमियां दूर करते हैं। हंसमैन को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, पर नेक्स्ट डे फ्रेया अपनी आर्मी के साथ उनके पास पहुंच जाती है और वह उस मिरर को उससे ले लेती है। यहाँ मार डालने का आदेश देती है। सारा हंसमैन पर तीर चला देती है, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिर फ्रेया वो मिरर और अपनी आर्मी के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बॉने हंसमैन के सीने से तीर निकालते। फिर हम देखते हैं कि हंसमैन जिंदा है। सारा ने उस पर जो तीर चलाया था वो उसके लॉकेट पर जाकर लगा था। हंसमैन जानता था कि सारा का निशाना कभी नहीं चूकता। वो समझ गया था कि सारा उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए सारा ने उस पर तीर चलाया। यहाँ दूसरी तरफ हम नॉर्थ में देखते हैं कि फ्रेया उस मिरर पे लिखे हुए मंत्रों को पढ़ती है। जमाना जालिम हो सकता है उनके लिए जो अकेले चलना चाहता हो। जब मैं आईने में देखती हूँ तो मैं खुद को उस रूप में देखती हूँ जो मैं बन सकती हूँ। हे दीवार के आईने, मुझे दिखा सबसे सुंदर कौन है। तभी आईने के अंदर से क्वीन रेवेना बाहर आ जाती है। वो फ्रेया से कहती है कि जब स्नो वाइट ने उसे मारा था तब वो इस आईने में चली गई थी और वहीं कैद थी। आज फ्रेया ने उसे आज़ाद कर दिया। फ्रेया उसे देखकर खुश नहीं थी। रेवेना फ्रेया से कहती है कि वह फ्रेया के साथ उसके आर्मी को लेकर स्नो वाइट के राज्य में हमला करेगी और उससे जीतकर फिर पहले की तरह राज करेगी। नेक्स्ट डे फ्रेया अपने आर्मी को स्नो वाइट के खिलाफ युद्ध करने के लिए आदेश दे रही थी। तभी हंसमैन वहां आ जाता है और वो फ्रेया पर तीर चला देता है, लेकिन रेवेना उस तीर को रोक लेती है। फ्रेया हंसमैन को देखकर शॉक्ड थी। यहाँ हंसमैन के भी रेवेना को देखकर होश उड़े हुए थे। फ्रेया पर हमला कर देती है, पर फ्रेया उसे रोक लेती है। फिर फ्रेया के आदमी सारा और हंसमैन को कैद कर लेते हैं। हंसमैन उन सब से बोलता है कि फ्रेया ने हम सबके साथ गलत किया है, हमारे पेरेंट्स को मारकर हमें कैद किया है, हम सबको अब उसको खत्म करना पड़ेगा। इस पर फ्रेया के आर्मी सारा और हंसमैन की हथकड़ियां खोल देते हैं। इस पर रेवेना को गुस्सा आ जाता है और वह उन सब पर हमला कर देती है। फ्रेया जब रेवेना के जरिए उन सबको हमला होता हुआ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन सबको उसने बचपन से पाला है। कहीं ना कहीं आज भी उसके दिल में पहले की तरह दया की भावना थी, इसलिए वह उन सबको बचाने के लिए अपने पावर से रेवेना और उन आर्मियों के बीच में बर्फ की मोटी दीवार खड़ी कर देती है ताकि रेवेना उन्हें न मार सके। इस पर रेवेना को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, तुम आज भी नहीं बदली, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ मिली, पर तुम आज भी वैसी ही हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इस पर फ्रेया को रेवेना पर शक होता है और वो उससे पूछती है, तुमने क्या किया, पर रेवेना उसे कुछ नहीं बताती। फ्रेया रेवेना को पकड़ लेती है और मिरर से पूछती है कि बता मिरर, सच क्या है। इस पर मिरर फ्रेया को सालों पहले की बातें बताता है, जब फ्रेया ने एक बेटी को जन्म दिया था। एक रोज रेवेना मिरर से पूछती है कि मिरर बता सबसे सुंदर कौन है। इस पर मिरर उससे कहता है कि इस वक्त सबसे सुंदर रेवेना है, पर फ्रेया की बेटी बड़े होने पर रेवेना से भी ज़्यादा सुंदर होगी। इसलिए रेवेना ने एंड्रयू को अपने बस में कर लिया था और उसके जरिए फ्रेया की बेटी को जिंदा जलाया था। यह सब जानने के बाद फ्रेया रेवेना पर हमला कर देती है, पर रेवेना फ्रेया से ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए फ्रेया ने रेवेना को पकड़ लिया और उसे अपने पावर से बर्फ में जमाने लगी, लेकिन रेवेना अपने शक्तियों से फ्रेया को घायल कर देती है। यहाँ सारा और हंसमैन भी वहाँ आ गए थे और अब वे रेवेना के साथ युद्ध करने लगते हैं। फ्रेया घायल थी, पर अब वो जानती थी कि रेवेना को मारने के लिए उसे क्या करना है, इसलिए वो अपना हाथ जमीन पर रखती है, जिससे बर्फ बनता हुआ मिरर तक पहुँच जाता है और उसे जमाने लगता है। एक्चुअली हंसमैन को रेवेना को मारने का तरीका बता रही थी। रेवेना की जान मिरर में थी,
जब तक मिरर होगा रेवेना भी जिंदा रहेगी। हंसमैन फ्रेया के इशारों को समझ लेता है और वह उस मिरर पर तलवार से वार कर देता है। फ्रेया ने पहले ही अपनी शक्तियों से मिरर को जमा दिया था, इसलिए तलवार के लगते ही मिरर के टुकड़े बिखर जाते हैं। साथ ही रेवेना भी टुकड़ों में बिखर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रेया खुश थी कि उसने इस बार अपने बच्चों को रेवेना से बचा लिया है। इसी के साथ उसकी भी डेथ हो जाती है और कैद में बंद सभी कैदी आज़ाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।